जाके फाटे पाँव न बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। ये बातें, ये कहावत, ये देहाती जुमला आप लोगों ने सुना होगा और ये मतलब भी आप जानते होंगे कि जिनको पैर में दर्द न हुआ, जिनके पैर में विवाह न फटा हो, वो दूसरे के दर्द को क्या समझेंगे। कुछ ऐसा ही घटना आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर में हुआ। जहां एक हैरान बेटा अपने माँ को, जिससे वो जन्म लिया था, उसको बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। दरअसल इस बेटे के माँ को कोरोना संक्रमण ने घेर रखा था और ये भटक रहा था माँ के इलाज के लिए। इसके दिल में ममता थी, माँ का मोहब्बत था, लेकिन ये निष्ठुर सिस्टम, ये निष्ठुर लोग इसके बात को अनसुना कर रहे थे। अचानक उसकी नज़र जिलाधिकारी, या ये कहा जाए कि शहर के आला अधिकारी से पड़ता है और क्या कहता है, क्या निवेदन करता है, क्यों पपक के रो पड़ता है, आइए आप खुद सुन लीजिए। तीन बजे तक अभी तक मेरे को सर एडमिट नहीं किया गया है सर। प्लीज मेरे को करा दे। तो पता नहीं घर पे एकदम ऑक्सीजन नहीं है, जो टाइम लगेगा इतना पेशेंट छूटेगा तभी तो आगे मैं कल से परेशान, उन्होंने मेरे को रेफर किया है, लेकिन अभी तक इन्होंने मेरे को कभी इधर दौड़ा है, कभी आपको तो नहीं कहीं सुना आपने, एक बेटे की गुहार, एक बेटे की ममता, एक बेटे के मन की टीस, एक आह, एक उम्मीद, एक विश्वास। लेकिन इन आशा, विश्वास और इस टीस का नतीजा क्या होता है, आइए ये भी सुनते हैं और बताते हैं उस अस्पताल के हाल जिसे पूर्वांचल का एम्स कहते हैं। यहाँ के डॉक्टर इस बात के लिए नहीं अघाते कि वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेवा करते हैं और वहाँ के डॉक्टर हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम है कि एक गरीब, एक ममता रूपी माँ, एक बेटा, एक लावारिस और लाचार जब परेशान होती है तो इन डॉक्टरों को दुआ नहीं बद्दुआ देती है। इन डॉक्टरों का भी क्या दोष, इस सिस्टम का दोष है कि जो पूरी की व्यवस्था न केवल कोलैप्स कर गई है, बल्कि जहां देखिए वहां हाहाकार मची हुई है। क्या सरकार, क्या सिस्टम, क्या लोग हैरान हैं, परेशान हैं इस बात के लिए कि कोई तो सुनने वाला होगा। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी सुनने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर पीटने जैसी बात है और रिजल्ट सिफर है। आइए सुनते हैं कि आखिर डीएम से गिड़गिड़ाने के बाद, रोने के बाद, आंसू बहाने के बाद इस लड़के का क्या हुआ, उसके माँ का क्या हुआ। मेरा नाम राजकुमार चंदानी है। मेरी माताजी को कोविड हो गया है, 70 साल की है। कल से मैं यहाँ से आ रहा हूँ, परेशान हूँ। और यहाँ के जो इंचार्ज हैं एस के गुप्ता जी, उन्होंने भी यहाँ पे हमको आश्वासन दिया कि हाँ आपका हो जा रहा है। और वहाँ पे हमको ये लिख के भी दिया गया है कि ये आपको एडमिट कराने के लिए आप जाइए ट्रामा सेंटर में, वहाँ पे आपका हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका कोई माने ही नहीं है। ये क्या है? अभी जिलाधिकारी महोदय जी से मेरी बात हुई है। उन्होंने भी अभी इंस्ट्रक्शन दिया कि इनका जो है कि आप एक पेशेंट को आप लीजिए। लेकिन ये यहाँ पे फिर भी कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई बेड नहीं है। तो क्या कहेंगे, जिलाधिकारी की बात भी नहीं मानी जा रही? कोई नहीं मानी जा रही है, कोई सिर्फ खाली बातें हैं। कल हम लोग जो है 1:30 बजे से हम लोग परेशान हैं। रात को 3 बजे तक यहाँ एम्बुलेंस में अपनी माताजी को लेके आए हैं इनके कहने पे। उसके बाद इन्होंने नहीं लिया है। 3 बजे हम वापस लेके गए हैं। ऑक्सीजन की कमी है उनको, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं है। मैं पब्लिक से भी ये कह दूंगा कि भैया रिक्वेस्ट है कि जितना दिखाया जा रहा है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। प्लीज़ आप अपनी सेफ्टी अपने घर में कीजिए जितना कर सकते हैं। आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। जिलाधिकारी से बात होने के बाद डीएम साहब से अभी बात हुई है। डीएम साहब आदेश भी इनको दे के गए हैं, उसके बाद भी ये लोग सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पे।
तो माता जी का कंडीशन कैसा है? उनकी कंडीशन सही नहीं है, ऑक्सीजन लेवल उनका गिरता चला जा रहा है, 65-70 पे पहुंच गया ऑक्सीजन लेवल। हम इन लोगों से हाथ जोड़ कर, का भी हमको नंबर दे रहे हैं, उनको भी मैंने ये मैसेज किया है, व्हाट्सएप किया है। यहाँ के वहाँ जो से भी इंचार्ज कोई हैं नहीं ट्रामा सेंटर के, उनसे भी बात हुई है। BHU के जो आपके 103 के इंचार्ज हैं, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने भी कल इनको बोला है, उसके बावजूद हम लोग को बेड नहीं मिल रहा है। ये बहुत रजिस्ट्रार सर ने खुद वहाँ फोन कर